हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के वो प्रश्न जो पिछले पिछले प्रश्न पत्र में पूछे बार-बार पूछे गए हैं। तो उनका हम आपको पैकेज देने वाले हैं आज। आज यानी कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे आज हम सॉल्व देखेंगे, वो भी अति लघुत्मक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण ये बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहला पहला इसमें देंगे हम CuCl2 कॉपर क्लोराइड और एक दे देंगे हम MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये पूछे गए हैं और क्वेश्चन पेपर में जब हम देखेंगे तो उसमें आंसर शीट में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न, यदि आपको दिखाई देता हो तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ के बताता हूँ। रिमोट नियंत्रकों में कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो रिमोट होते हैं, जैसे टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, जो रिमोट होते हैं उसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ का जो उत्तर है 1 नंबर का पूछा गया है, तो अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंगे सिंपल इसका आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका जो फोकस दूरी है यानी कि एफ कितना होगा। तो एफ हम जानते ही हैं, एफ बराबर क्या होता है R/2, यानी कि त्रिज्या की आधा जो हमारी फोकस दूरी है तो त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या हमें दी हुई है, यहाँ बराबर है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तो आर का मान रख लो। तो एफ बराबर 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो गई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चलिए आपका चौथा प्रश्न तैयार है। ये है एंड गेट का प्रतीक बनाइए। तो एंड गेट का प्रतीक क्या होता है। एंड गेट का प्रतीक ये होता है, यहाँ पर निवेशी होते हैं ए और बी। ठीक है, एंड गेट का प्रतीक बना रहे हैं, कुछ ऐसा होता है इसका निवेशी, वाई ऐसा होता है। ठीक है, और इसके यहाँ पर ए और बी निवेशी और निर्गत हो रहे हैं हमारे वाई। ठीक है, ये इसका प्रतीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल। चलिए आपका प्रश्न 5वां प्रश्न देखते हैं। ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण। ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण है। सबसे पहले है बोरॉन तथा बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम ये इसकी 2 अशुद्धियाँ जो कि आपके प्रश्न पत्र कौन सा प्रश्न पत्र देखते थे। ये प्रश्न पत्र में पूछा गया है, ये 2016 प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ठीक है, 2016 में पूछा गया है 1 नंबर का। ठीक है, तो आपको यही सभी ध्यान रखते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। चलिए आपका छठा प्रश्न देखते हैं। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो धारा घनत्व का ऐसे मात्रक चलिए देखते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर लीजिए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। धारा घनत्व का ऐसे मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा घनत्व का ऐसे मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो परावैद्युत पदार्थ, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक होते हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ वे अचालक होते हैं जो वैद्युत प्रभाव बिना आवेशों के गति के संचरित होते हैं। तो माइका क्या है, माइका एक परावैद्युत पदार्थ है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये प्रश्न 8वां प्रश्न है, जूल पर कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है। वो है विभव का। किसका, विभव का। विभव का मात्रक है जूल पर कूलम। इस पर आप कमेंट कीजिए जूल पर कूलम और किसकी राशि हो सकती है। चलिए कमेंट करके बताइए। जो आपका 8वां प्रश्न है उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकन क्षेत्र है। इसका मात्रक हमें लिखना है। चुंबकन क्षेत्र का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां और लास्टवां प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, आपका लास्टवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। इसमें बताया गया, इसमें लिखा पूछा गया है किरचॉफ का जो प्रथम और द्वितीय नियम है। किरचॉफ यानी किरचॉफ है या किरचॉफ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, प्रथम और द्वितीय। तो पहला जो है वो आवेश संरक्षण पर।
और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।